नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों इंडिया जीके के 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का। इस सेशन के अंदर साथियों मैं आपके साथ इंडिया जीके के 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन शेयर करूंगा। ये सभी क्वेश्चन साथियों उन सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए समान रूप से उपयोगी रहेंगे जिनमें इंडिया जीके पूछा जाता है, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, चाहे रेलवे का एग्जाम हो, चाहे स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो। सेशन आपको पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसे जरूर शेयर कीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं साथियों सेशन की। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है, किताब उल हिंद रचना के प्रसिद्ध लेखक का क्या नाम था। आपसे पूछा गया है कि किताब उल हिंद रचना के प्रसिद्ध लेखक का नाम क्या था, तो आंसर रहेगा अल बरूनी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। आंसर क्या रहेगा, अल बरूनी है जो साथियों किताब उल हिंद रचना के प्रसिद्ध लेखक थे। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे साथियों। अल बरूनी समकालीन थे, नहीं अल बरूनी है वो किसके समकालीन थे, ये आपसे पूछा गया है। तो आंसर रहेगा साथियों मोहम्मद गजनवी के। किसके समकालीन थे, तो आंसर हो जाएगा मोहम्मद गजनवी थे साथियों, उनके समकालीन थे कौन, अल बरूनी। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि अल बरूनी की किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी गई है। अल बरूनी की किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी गई है, तो आंसर रहेगा साथियों अरबी भाषा के अंदर लिखी गई है। इसे इंपॉर्टेंट कर लेना, आपसे पूछा जा सकता है किस भाषा के अंदर लिखी गई है, तो आंसर रहेगा अरबी भाषा के अंदर साथियों लिखी गई है। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारत का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था। ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है साथियों। भारत का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था, तो आंसर है साथियों मोहम्मद गोरी था। कौन था, मोहम्मद गोरी साथियों भारत का प्रथम मुस्लिम शासक था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि खिलजी राजवंश का शासनकाल कब से कब रहा। यह भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है। आपसे पूछा है कि खिलजी राजवंश का शासनकाल कब से कब रहा, तो साथियों 1290 ईस्वी से 1290 से लेकर साथियों 1320 ईस्वी तक 1320 ईस्वी तक है जो ये रहा था। 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक है जो साथियों खिलजी राजवंश का शासनकाल है जो रहा था। ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि दिल्ली सल्तनत की राजधानी क्या थी जहां से कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन का संचालन किया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत की राजधानी क्या थी जहां से कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन का संचालन किया था, तो आंसर है साथियों लाहौर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, आपसे पूछा जा सकता है आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में साथियों। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण है जो किसने कराया था। आपसे पूछा है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने कराया, तो आंसर रहेगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। ये भी अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने कराया था, तो आंसर रहेगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है, तो आंसर रहेगा कुतुब मीनार। इसे इंपॉर्टेंट कर लेना साथियों। आपसे पूछा गया है दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है, तो आंसर रहेगा साथियों कुतुब मीनार है जो इसका सही आंसर रहेगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी, तो आंसर रहेगा साथियों रजिया सुल्तान थी। कौन थी, रजिया सुल्तान थी। भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी, आंसर रहेगा रजिया सुल्तान थी। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे साथियों। आपसे पूछा है कि जो रजिया सुल्तान है उनका शासनकाल कब से कब रहा था। यानी आपसे पूछा है कि रजिया सुल्तान का शासनकाल कितने वर्ष का रहा था, तो आंसर है साथियों लगभग है जो 4 साल का शासनकाल है जो रजिया सुल्तान जी का माना जाता है। रजिया सुल्तान का माना जाता है। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि वो 4 साल कब से कब थे, तो 1236 से लेकर साथियों 1240 ईस्वी तक इनका शासनकाल माना जाता है।
रजिया सुल्तान को किस वर्ष गद्दी से हटा दिया गया था? तो आंसर रहेगा साथियों 1240 के अंदर। आपसे पूछा है कि रजिया सुल्तान को किस वर्ष है जो गद्दी से हटा दिया गया था? तो आंसर रहेगा साथियों 1240 ईस्वी के अंदर हटा दिया गया था। ये अपने को याद रखना है साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि अलाउद्दीन खिलजी का शासन कार्यकाल कब से कब था और कितने वर्ष का था? अलाउद्दीन खिलजी का शासन कार्यकाल कितना था? तो आंसर है साथियों 20 वर्ष का शासनकाल है जो अलाउद्दीन खिलजी का रहा था। 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक। इसे भी इंपॉर्टेंट कर लेना, दोनों के दोनों साथियों फैक्ट पूछे जाते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी का शासन कार्यकाल है जो कितने वर्ष का था? तो आंसर रहेगा 20 वर्ष का। अगर आपसे पूछे कब से कब था तो 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक है जो शासनकाल रहा था। भारत के ख्याल गायकी शैली प्रारंभ करने वाले कौन शासक हैं जिनको श्रेय जाता है? यानी भारत के अंदर ख्याल गायकी शैली का प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है? तो आंसर है साथियों अमीर खुसरो को जाता है। इसे भी इंपॉर्टेंट है, लगा लेना। आपसे पूछा है कि भारत के अंदर ख्याल गायकी शैली प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है? तो आंसर रहेगा अमीर खुसरो को। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि मोट की मस्जिद का निर्माण किसके शासनकाल के दौरान किया गया था? तो आंसर है सिकंदर लोदी। इसे इंपॉर्टेंट है, कर लेना। मोट की मस्जिद का निर्माण किसके शासनकाल के दौरान किया गया था? तो आंसर रहेगा सिकंदर लोदी। इसे इंपॉर्टेंट कर लेना, पूछा जा सकता है साथियों आपसे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि सल्तनत काल में दीवान ए कोही विवाह की स्थापना है जो किसने की थी? आपसे पूछा गया है कि सल्तनत काल के अंदर दीवान ए कोही विवाह की स्थापना किसने की थी? तो मोहम्मद तुगलक ने की थी। किसने? मोहम्मद तुगलक के द्वारा साथियों इसकी स्थापना की गई थी, दीवान ए कोही विवाह की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि दिल्ली के सुल्तान ने कुछ आज की जो कागजी मुद्रा की तरह टोकन मुद्रा चलाई थी उसका नाम क्या था? तो आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। आपसे पूछा है कि दिल्ली के सुल्तान ने कुछ आज की कागजी जो मुद्राएं हैं उसी की तरह की टोकन मुद्राएं चलाई थी, उस शासक का नाम क्या था? आंसर रहेगा मोहम्मद बिन तुगलक था। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि कौन सा स्थान दिल्ली सल्तनत के लिए अल्पकालीन राजधानी थी? तो आंसर रहेगा देवगिरी। कौन सा स्थान दिल्ली सल्तनत के लिए अल्पकालीन राजधानी थी? तो आंसर रहेगा साथियों देवगिरी। इसे इंपॉर्टेंट है, कर लेना, आपसे पूछा जा सकता है साथियों। तो आंसर क्या रहेगा? देवगिरी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई, यह कथन किस शासक के लिए था? तो आंसर है मोहम्मद तुगलक के लिए था। किसके लिए था? मोहम्मद तुगलक के लिए यह कथन है जो कहा गया है। रहला नामक पुस्तक किस शासक के समय की घटनाओं का विवरण है? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रहला नामक जो पुस्तक है किस शासक के समय की घटनाओं का विवरण है? तो आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल की घटनाओं का साथियों है जो इसके अंदर वर्णन है जो किया गया है। अगला क्वेश्चन है दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफी ध्यान रखता था, इसके लिए एक विभाग दीवान ए खैरात को भी स्थापित किया था, उस शासक का नाम क्या है? इसे इंपॉर्टेंट है, कर लेना साथियों। दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफी ध्यान रखता था, इसके लिए एक विभाग दीवान ए खैरात को भी स्थापित किया गया था, वह था, तो आंसर है साथियों फिरोज तुगलक था। कौन था? फिरोज तुगलक था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि जौनपुर नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आपसे पूछा है कि जौनपुर नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आंसर रहेगा फिरोज तुगलक के द्वारा साथियों किसकी? जौनपुर नगर की स्थापना है जो की गई थी, ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि दिल्ली सल्तनत में दीवान ए अर्ज विभाग की स्थापना किसने की थी? दिल्ली सल्तनत के अंदर दीवान ए अर्ज विभाग की स्थापना किसने की थी? तो आंसर रहेगा साथियों बलबन के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो आंसर रहेगा बलबन के द्वारा की गई थी। बादलगढ़ के किले का निर्माण किस शासक ने करवाया था? यह भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बादलगढ़ के किले का निर्माण किस शासक ने करवाया था?
तो आंसर है साथियों सिकंदर लोदी के द्वारा है जो करवाया गया था। तो साथियों इस सेशन के अंदर मैंने इंडिया जीके के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने थे वो आपके साथ शेयर किए हैं। सेशन आपको पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसे जरूर शेयर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर साथियों डेली सुबह 6 बजे इंडिया करंट अफेयर्स मिलता है। इसके अलावा साथियों 6:30 बजे राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास होती है। इंस्टाग्राम पर भी जुड़िए आप हमसे, वहां पर साथियों सर के द्वारा जो भी सरकारी भर्ती आती है उसकी जानकारी है जो शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपके साथ शेयर कर दी जाती है। इसके अलावा साथियों टेलीग्राम पर भी जुड़िए, वहां पर आपको डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ, मंथली व वीकली करंट अफेयर्स की पीडीएफ मिलेगी। इसके अलावा जो भी महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं करंट अफेयर्स से जुड़े हुए उनकी भी जानकारी वहां पर शेयर की जाती है। तो जुड़े रहिएगा इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम से। धन्यवाद साथियों।